Hello, welcome to our YouTube channel Light of Society. Congratulations, you have completed your 26 magical practices and we are now in a day 27, which is the second last day of our task. So here the topic title is, आज के टॉपिक का टाइटल है द मैजिक मिरर. The appearance of a things changes according to the emotion and thus we see magics and beauty in them while the magic and beauty are really in ourselves. मतलब यहाँ पे बोला गया है कि हम जिस तरीके से हमारी मतलब यथा दृष्टि तथा सृष्टि, इस तरीके से कि आप जिस तरीके से सोचोगे उस तरीके से आपको दिखेगा. आप जिस तरीके से दूसरों लोगों को हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्परस लाइफ, जिस तरीके से आप अपने थॉट्स के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से आप दूसरों को दोगे उसी तरीके से आपको वो रिसीव होगा, वो आपके साथ होने लगेगा. उसी तरीके से सेम है, अगर आप दूसरों के लिए डिसअपॉइंट हो जाते हो, दूसरों को आप ब्लेम करते हो, दूसरों को आप हर्ट करते हो, दूसरों के लिए आपके मन में अच्छी चीज़ें नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी आप देखो. जिस तरीके से अच्छी चीज़ें आपके पास है उसी तरीके से बुरी चीज़ें भी आप ही के अंदर है. तो आप जिस तरीके से दूसरों को करोगे तो वही चीज़ें आपके एरिया में है तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगी. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सेल्फ कंपैशन हमें प्रैक्टिस करनी है. सेल्फ कंपैशन क्या होता है, ये तो बहुत ब्रॉड एक टॉपिक होता है सेल्फ कंपैशन, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत कम शब्दों में बोलना चाहूँगा कि सेल्फ कंपैशन मतलब ये होता है कि खुद के ऊपर दया करना. खुद के ऊपर दया इसलिए करना है क्योंकि हम ज़्यादातर कभी भी कोई भी चीज़ करते हैं तब दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों को ही देखते हैं और कभी कभी खुद को भी कोसते हैं कि ये चीज़ ऐसी हुई वैसे हुई, क्यों ऐसे किया, क्यों ऐसे नहीं करना चाहिए था. फिर खुद को ही ब्लेम करते करते हम क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं और बैड फियर हमें घेर लेता है. तो उन चीज़ों से बचने के लिए सेल्फ कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और सेल्फ कंपैशन का अगर आपको फॉलो करना है तो किस तरीके से कर सकते हो, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि सेल्फ कंपैशन क्यों ज़रूरी है. जिस तरीके से हम सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी जब मतलब होता है कि हम तो मिस्टेक्स करते हैं. हाँ, हमने अगर मिस्टेक्स भी कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे, कोई छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को या फिर आपका कोई बिलोव्ड पर्सन है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, जिसे आप बहुत चाहते हो, अगर उसने अगर कोई एक छोटी सी गलती भी कर दी या फिर बड़ी भी गलती कर दी, फिर भी आप क्या करते हो, उसको माफ़ कर देते हो. क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, है ना. तो आप अगर खुद के साथ अगर प्यार करोगे, खुद को अगर समझोगे, खुद के साथ अगर दया भावना से अगर आप खुद के साथ दया भावना से अगर बिहेव करोगे तो आपको भी आपकी इंपॉर्टेंस की पता चल जाएगी. तो सेम थिंग यहाँ पे करना है. जब हम खुद के लिए जब ग्रेटफुल होते हैं, खुद की हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, खुद के बॉडी के लिए जब ग्रेटफुल होते हैं, तब हम खुद को कई अगर छोटी सी मिस्टेक अगर हम कर देते हैं तब उस मिस्टेक्स के लिए खुद को ब्लेम करते बैठते नहीं है, डायरेक्ट हम पॉजिटिवनेस की तरफ चले जाते हैं. और वही आज के टॉपिक का इंटेंशन है कि आपको सेल्फ कंपैशन से आप अपने आप को, अपने आउटसाइड में, अपने एनवायरनमेंट में अच्छी चीज़ें, अच्छी बातों को आप इस सेल्फ कंपैशन से मतलब मिरर मैजिक से आप वो चीज़ अपने अंदर ला सकते हो. तो आज को हम क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं. जैसे कि हमारा हर दिन का वही होता है, जैसे हम हमारी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, उसके बाद वो ब्लेसिंग्स जो है उस ब्लेसिंग्स को काउंट करने के बाद वो हम उन चीज़ों के लिए क्यों ग्रेटफुल है वो डीपली देखते हैं. और उसके बाद हम वर्ड यूज़ करते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आफ्टर दैट हमें देखना है, ईच टाइम यू लुक एट योर सेल्फ इन अ मिरर टुडे से थैंक यू एंड मीन इट मोर देन यू एवर हैव बिफोर. मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब भी आप खुद को मिरर में देखते हो आप स्माइल दो. जैसे भी आप किसी और को जब थैंक यू बोलते हो तब आप हंसते हो ना, सेम वही करना है कि आपको थैंक यू बोलना है. जब भी आप खुद को मिरर में देखोगे तो थैंक यू बोलना है आपके हेल्थ के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके होने के लिए. क्योंकि आप अभी जिस तरीके से हो उस तरीके से नेक्स्ट टाइम पे नहीं होते हो, क्योंकि आपके बॉडी में कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है. आप इसको समझ नहीं पा रहे हो या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन आपने देखा होगा कि आप जब छोटे थे तो आप अभी बड़े हो चुके हो, बॉडी में चेंजेस हो गया. तो ये किस तरीके से, ये डायरेक्ट थोड़ी चेंज हुआ है, इसके लिए भी टाइम लगा है, इसके लिए भी हर एक दिन इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में. आप सोते रहो, आप भी कुछ भी करो, आपकी बॉडी चेंजेस होगी ही होगी. तो जब भी आप अपने आप को मिरर में देखो तो सबसे पहले आपको
थैंक यू बोलना है, स्माइल देना है। ओके, उसके बाद इफ यू रियली ब्रेव वाइल लुकिंग इन द मिरर से 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट यूर सेल्फ। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अगर आप अपने साथ अगर कर रहे हो ना, तो आपकी लाइफ 360 डिग्री तो चेंज हो ही जाएगी, लेकिन उसमें भी 100% अगर जोड़ दिया जाए ना, तो आपकी लाइफ मतलब बहुत अलग तरीके से जाएगी। और आप खुद की इम्पोर्टेंस को, खुद को जान सकोगे, खुद को समझ सकोगे कि आप कौन हो, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें आप खुद समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या करने के लिए बोला है कि आपको जब भी आप अपने मिरर में देखोगे, तो आप अपने आप को देख करके क्यों ग्रेटफुल हो, आपके लिए ये बॉडी है, या फिर आप अगर यहाँ पे हो तो क्यों ग्रेटफुल हो आप अपने लिए, वो आपको उस मिरर में बोलना है। और उसके बाद आपको थैंक यू बोलना है आपके बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए। जो भी आप अपने मिरर में देखते हो, अपने लिए थैंक यू बोलना है। अगर हम दूसरों को ही दूसरों के लिए अगर हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, दूसरों को हम थैंक यू बोल सकते हैं, दूसरों को हम ब्लेसिंग दे सकते हैं, तो फिर खुद के लिए क्यों नहीं, खुद के लिए क्यों हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपको ये भी लग रहा होगा कि अभी तक तो ये टॉपिक क्यों नहीं आया है, ये अगर इतना इंपॉर्टेंट है, ये अगर हमारे लिए, तो हमें पता नहीं चलता है ना। जब हम कोई चीज़ खुद के ऊपर जब प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत लेट हमें पता चलता है, और खुद की इंपॉर्टेंस को हम बहुत कम समझते हैं। इस वजह से इस टॉपिक को पीछे रखा गया है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस पीछे रखा गया है इसलिए कम नहीं होता है। ठीक है, इस टॉपिक को अगर पीछे रखा गया है तो इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं होता है। इसका इंपॉर्टेंस वही है जो आप फील करते हो। तो आपको अपने लिए क्यों, आप अपनी लाइफ में मिरर में देखना है, थैंक यू बोलना है, और क्यों ग्रेटफुल हो वो आपको देखना है। और उसके बाद हमारा मैजिक रॉक होता है, मैजिक रॉक को हाथ में लेकर के हमें सोना है। जो भी अच्छी चीज़ें हमारे साथ में हुई है, अच्छे इवेंट्स हमारे साथ में हुए हैं, उन सभी इवेंट्स को हमें देखना है, समझना है और उन्हें थैंक यू बोलना है। आई एम ऑल्सो थैंक यू, आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर यू गाइज, यू आर इन योर स्टेप्स, यू आर इन योर राइट डायरेक्शन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।